आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें प्रतिदिन एक नया जीवन, एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी देता है, एक हमारे बच्चों के जीवन नया प्रकाश देता है, एक नया दिन देता है, उसी तरीके प्रभु का वचन कहता है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, किसी भी हालात में हैं। आज आप बहुत डरे हैं, बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, जीवन में बहुत सारी उलझने हैं, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, या तरह तरह की बीमारियों को लेकर के। आज एक प्रभु का वचन कहता है, आज प्रभु एक शक्तिशाली संदेश आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए देना चाहता है। एक संदेश जो आपके जीवन से डर, आपकी चिंता, आपकी नींद, हर तरीके से परमेश्वर उसे, जो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो तूफान आता है, जो बहुत सारी लड़ाई झगड़े तरह तरह की चीज होते हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है मैं उसे शांत कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। यीशु मसीह यशायाह के द्वारा अध्याय 41 और वचन नंबर यहाँ पे 10 में साफ साफ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हालांकि परमेश्वर ये हमेशा कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा। इस शब्द के लिए देखा जाए 365 बार दोहराया गया है। मतलब परमेश्वर कहता प्रतिदिन मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। इसीलिए ये शब्द नहीं है, बल्कि स्वर्ग से हमारे लिए एक गारंटी है, और आप अकेले नहीं है। आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। बाइबल में प्रभु ने एक नहीं कई बार इस बात को दोहराया है कि हमें डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि परमेश्वर वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 और वचन नंबर 13 में परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ को थामे रहूंगा और कहता हूं मत डर। जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है मत डर, सोचिए सारी सृष्टि की जो सारी सृष्टि का जो स्वामी है, वो आपके हाथ को जो पकड़ने वाला है, तो क्या आप डरेंगे, भयभीत होंगे, चिंतित होंगे? जो सारी सृष्टि का मालिक है, ब्रह्मांड का मालिक है, यदि वो आपको सहारा देता है, आपको सुरक्षित रखता है, तो क्या आज हमें डरने की आवश्यकता है? नहीं। जब स्वर्ग का राजा आपका हाथ थाम लेता है, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी मनुष्य, कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती है। ये बात हमें धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना होगा। बाइबल में एक कहानी है, जिस तरीके से देखने को मिलता है। शिष्य नाव में थे, तूफान जोर से उठ रहा था, लहरें नाव को डुबाने की कोशिश कर रही थी। शिष्य डर गए, चिल्लाने लगे, और प्रभु हम डूब रहे हैं, इस बात को लेकर के काफी ज्यादा चिल्लाने लगे। ये घटना आप देख करके समझ गए होंगे, मैं पतरस और इस तरह के उनके शिष्यों की बात कर रहा हूं, जब प्रभु यीशु मसीह नाव में थे। और अचानक यीशु उठे, हवाओं और समुद्र से कहा शांत हो जा, थम जा, और तूफान तुरंत शांत हो गया। जब परमेश्वर वचन कहता है कि मेरे बोलने से तूफान शांत हो सकता है और तरह तरह की चीजें जब बदल सकती हैं, तो क्या हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़ता है, तो हमारे जीवन में क्या परमेश्वर हमें ब्लेसिंग नहीं करता, हमें आशीष देने को? क्योंकि प्रभु वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, इससे हमें यही सीख मिलती है, तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, समस्या चाहे कितनी भी गहरी हो, डर चाहे कितना भी मजबूत हो, अगर नाव में यीशु है, तूफान आपको भी छू भी नहीं सकता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में जब प्रभु यीशु मसीह है, तो हमें किसी चीज से डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमें सुरक्षित, हमें आशीष, हमें बरकत देता है, हमें हर तरीके से परमेश्वर ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। जिस तरीके से यीशु मसीह ने हमें यहाँ समझाया है, और इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है, अगर नाव में यीशु हैं, तो आज हमें डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा डर क्यों टूट जाता है जब यीशु के साथ होते हो? परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि वह हर परिस्थितियों को देख रहे होते हैं। आप रोते हैं, प्रभु यीशु मसीह सुनते हैं। आप डरते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें संभालते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें यहाँ पे कहता है, क्योंकि वह हमेशा पहले से पहुंचते हैं, समस्या से पहले यीशु मसीह हमारे जीवन में खड़े होते हैं, कि हमें किसी बात का डर या भय नहीं होना चाहिए। क्योंकि वह आपकी जरूरतों को जानते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को बोलने से पहले वह सुनते हैं, क्योंकि वह कभी नहीं छोड़ते, ना कभी त्यागते हैं। जिस तरीके वचन लिखा गया इब्रानियों पुस्तक अध्याय 13 वचन नंबर 5 में, साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी मैं तुझे त्यागूंगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो फिर डर किस बात का हमारे जीवन में होता है? जब इंसान अपने जीवन में मतलब हार मान लेता है, तब उसको लगता है कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब आप हार नहीं मानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़े होते हैं, आपके साथ चलते हैं, आपके साथ हर चीज। इस तरीके से मान लीजिए किसी का जीवन बोझों से दबा हो, घर की परेशानी, पैसे खत्म हो गए, रिश्ते बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, बीमारी, समस्याएं, तरह तरह की चीजें हैं, उसको लगता है कि सब कुछ मेरा खत्म हो गया, बस साथ छोड़ दे, मतलब सब साथ छोड़ दें, लेकिन यीशु वह आपको कभी नहीं छोड़ते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिस तरीके से संसार के लोग चाहे कितना भी साथ छोड़ दे, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, आग में पड़े 3 युवक पर यीशु इस तरीके से चौथे व्यक्ति के रूप में उसके साथ खड़े हुए थे। ये बात आपको याद होगी।
शतरंग अवैध अंगों के बारे में। सिंहों की मान में दानियल अकेला नहीं था, परमेश्वर उसके साथ खड़ा था। गड़े गड़े हुए गड्ढे से यूसुफ को परमेश्वर ने निकाला था, वो अकेला नहीं था। पतरस को डूबते समय प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा था। तो आज हम क्यों डरते हैं अपने जीवन में, अपनी समस्याओं को लेकर के भयभीत हैं, चिंतित हैं? आज हमें डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हर बार कहानी एक जैसी होती है। परमेश्वर इस तरीके से, परमेश्वर आपके जीवन में कहता है देर हो सकता है लेकिन मैं तुझे कभी छोड़ता नहीं और तुझे मैं हमेशा आशीष देता हूं, बरकत देता हूं। आज प्रभु आपकी यही जीवन में कह रहे हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। हमें धैर्य और विश्वास रखना है। जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, संसार के सब लोग आपका साथ छोड़ दे तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करें जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, आज उनके बच्चों के, उनके घर के, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज यह हुआ दिन है पिता परमेश्वर जो आपने बनाया है, हर एक मसीह भाई बहनों को आप आनंदित करें, खुशी करें कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। हम धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जितने भी यूथ, जितने भी यंग, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन आज आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। हम महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आज हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की चिंताओं को आप मिटाने वाले, उनके जीवन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार को पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बुराइयों को आज उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से, उनकी नौकरी से, उनके जॉब से, हर तरीके की समस्याएं, जो चिंताएं आज उनके परिवार में आ रही है या उनके पर्सनल लाइफ में, उनके जीवन में, उनके घर या परिवार किसी भी हालात में आज वो कंडीशन में है पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप ब्रह्मांड के मालिक, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। आज जिनके पैरों में दर्द है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनको अस्पताल बार बार जाना पड़ता है उनके लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, जहां कहीं पर भी है इस समय बैठे हैं, चाहे हॉस्पिटल में हो, घर में हो, किसी प्रकार कोई काम करते, कोई बिजनेस करते, उनमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, चिंताएं होती, परेशानियां होती उनके जीवन, उनके घर, उनके परिवार में, या शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो चुकी है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है, या किसी प्रकार के डॉक्टर ने बोला कि आपके शरीर में ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम, इसकी दवा इतने दिन चलेगी। हम प्रार्थना करते हैं वो हर प्रकार के गुप्त रोगों के लिए जो आज इनके जीवन में, शरीर में, किसी भी मनुष्य के शरीर में आज है, यीशु मसीह की पवित्र नाम से हम पिता परमेश्वर आज्ञा देंगे, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, हर प्रकार के प्रॉब्लम्स इनके जीवन से निकलने पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर हर मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करें, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आजाद करें, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करें। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता इस समय जहां कहीं पर ये बैठे हैं, या चिंतित हैं, या परेशान, या हताश है, निराश है अपने जीवन में, या किसी भी स्थान में इस समय बैठे हैं, या अपने मन में बहुत सारा विचार इनके मन में आता है, या डिप्रेशन में पड़े हैं, चिंताओं में पड़े हैं कि आप मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे जीवन में बड़ी बड़ी चिंताएं हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, उसके लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज इतने लोग देख रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए आपके जीवन से, वो हर प्रकार के हालात परमेश्वर आपके निकाल ले जा रहा है, हर प्रकार के मुश्किल साथ में परमेश्वर आपको संभालेगा। आज वह दिन पवित्र दिन है जिस तरीके से परमेश्वर आपको आनंदित करने जा रहा है। आप धन्यवाद करें इस पूरे दिन के लिए, पूरे समय के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आज वह दिन है जिस दिन परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर मिटाना चाहता है। यदि आप मानते हैं कि आपने किसी प्रकार कोई गलत काम किया तो उस बात को मानिए, स्वीकार करिए कि परमेश्वर हाँ, ये मुझसे गलती हुई है, मैंने अपने जीवन में किया है, तो परमेश्वर मेरे जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को, हर पापों को माफ करते हैं, हर प्रकार के गुनाहों को माफ करते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज आप सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, या किसी प्रकार की दवा आप कई वर्षों से लगातार खा रहे हैं, कई सालों से लगातार खा रहे हैं, इस तरीके से आपको हो सकता है कि आप बीपी प्रॉब्लम्स हो, या पेट की कोई समस्याएं हो, या किसी प्रकार की ब्लड की कोई समस्याएं हो, कोई चिंताएं आपके जीवन में हो, या किसी प्रकार के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, हड्डियों में प्रॉब्लम्स आ गई, चिंताएं बहुत ज्यादा यहाँ पर आपके मन में आ चुकी है, तो यीशु मसीह के नाम से, हम पवित्र लहू के नाम से आज आज्ञा देते हैं। हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, हर मसीह भाई बहनों को आप संभालने वाले, उनकी हर प्रकार की बुराइयों को आप दूर करने वाले। आज उनके मन में जो भी किसी प्रकार के सवाल आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, पिता परमेश्वर आप उन्हें जवाब दें, उन्हें एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा मार्ग दें। आज जितने भी आज पेशेंट हैं, ये बीमारी से जूझ रहे, समस्याओं से जूझ रहे हैं, आज जिनके घर में आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी, पैसे की स्थिति
बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। आज उनके घर में किसी प्रकार के पैसे नहीं आ रही, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज इतने यूथ इतने यंग है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, हर तरीके से परमेश्वर उनकी मदद और सहायता करें, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ दें, उन्हें ताकत दे, उन्हें एनर्जी ताकि वो आगे चल करके अच्छे भविष्य अपना बना सके। परमेश्वर हम जानते हैं कि हर मसीह भाई बहनों के साथ आप हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, तो आप उसकी मदद, आप उसकी सहायता करते हैं। हो सकता है कि आज आप डरे हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें हर तरीके से जवाब और आशीष दूंगा, तुम्हारी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करूंगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेट लगे, लेकिन परमेश्वर आपकी जवाब जरूर देगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, क्योंकि परमेश्वर निकालने चाह रहा है। आप विश्वास योग्य हैं, आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, इसीलिए परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने चाह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को जब क्षमा करता हूं, तो आपको भी दूसरों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करना चाहिए। यदि हमसे किसी से कोई भी गलती हो, हम उसे माफ कर दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हर प्रकार की बुराइयों को माफ करने वाले लोग हैं। तो आज हमें बिल्कुल भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद और सहायता करनी चाह रहा है। वो हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं से आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जीवन से वो निकालने जा रहा है, क्योंकि आप आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर आपको निकालने चाह रहा है। आज जिनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की चिंताएं उनके मन में आती हैं, तो कहीं ना कहीं आप आज्ञा दीजिए कि प्रभु मेरे घर में ये समस्याएं हैं, मेरे घर में मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे मतलब वाइफ, ये किसी प्रकार कोई समस्या आपके घर में है, तो आप परमेश्वर से बोलिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपको जवाब देगा। आपकी हर प्रकार की घर में जो समस्याएं, जो चिंताएं जो बढ़ी हुई हैं, उसे परमेश्वर शांत करेगा। और जो आज बहुत ज्यादा अस्पताल में पड़े हुए हैं, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करें, कई दिन से हॉस्पिटल में बैठे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय आपके मन में कोई भी सवाल आता हो, तो परमेश्वर के वचन को याद रखें कि परमेश्वर का वचन सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मैं तुम्हारी हर प्रकार की मदद, सहायता करूंगा। चाहे बीमारी हो, समस्याएं हो, चिंताएं हो, घर की प्रॉब्लम हो, या किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है, रिलेशन अच्छे नहीं है, रिश्तेदार आपसे नफरत करते, लड़ाई झगड़े मारपीट, या तरह तरह की बातें, पुलिस कोर्ट कचहरी, बहुत सारी बातें आपके मन में आ सकती हैं, आपके साथ हो रहा होगा, लेकिन प्रभु आपके साथ है, वो आपकी मदद, आपकी सहायता करने चाह रहा है। तो आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर आपके हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने चाह रहा है। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को, या दूसरों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर देते हैं, उसी परमेश्वर में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे हालात को बदल, हमारी हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप बदलने वाली यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम आज्ञा देते इसी वक्त इन हमारे जीवन से वो चिंताएं और परेशानियां, वो हर प्रकार की घटे और कमी पूरा कर यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जहां भी इस समय पिता परमेश्वर, चाहे किसी भी हालात में कोई व्यक्ति बैठा हो, या खुशी में या हंसी में या रो रहा, कोई चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, किसी भी हालात में परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज करके उसकी रक्षा और सुरक्षा करे। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में इस समय फंसे हुए पिता परमेश्वर, जो हालात आज हमारे देश दुनिया में हो रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से हम आपका आगे धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हमारे घर से, हमारे शरीर से, हमारे बच्चों के जीवन से, हमारे परिवार से वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए। आज जिनके परिवार में खुशियां नहीं पिता परमेश्वर खुशियां दें। आज जिनके घर में बहुत लड़ाई झगड़े, तरह तरह की बातें होती पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके शरीर में तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ गई हैं, यीशु मसीह की पवित्र नाम से हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त उनके शरीर से, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त पवित्र नहूर नाम से पिता परमेश्वर, आज इसी वक्त वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर। उस लहू के नाम से आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर से आपने प्रार्थना की है, दुआ की है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना। आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता हर पल, हर घड़ी, चाहे आप खुशियों में हैं, चाहे परेशानियों में, दुख में, तकलीफ में, चिंताओं में, किसी भी हालात में क्यों ना हो, परमेश्वर से जब आप दुआ करेंगे, हमारे साथ मिलकर के सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, पहुंचाते हैं, प्रार्थना को शेयर करते हैं, उनके परिवार
परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो, जो आपका मन कहता हो, परमेश्वर उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं सर हमें क्यूआर कोड दे दीजिए, उसमें जल्दी हो जाता है, तो हम क्यूआर कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं जो दिए गए स्क्रीन नंबर पर। उसमें परमेश्वर आपकी हर तरीके से मदद, आपकी सहायता करे। आपके पास है तो आप कर सकते हैं, आपके पास नहीं तो बिल्कुल भी आपको चिंतित या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हम आपके हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, आपके हर खत्तों में परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत ऐसी आशीष मिले। आमीन।